करेगी, लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,00,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे, उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। कृपया ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोकें कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों जिनकी पहचान कर दी गई है, उनको हम लोग सुकौस करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज से लेके ये एग्ज़ाम जब होगी, इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेंगी। उन लोगों का कि हम लोग सुकौस करेंगे, और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है, तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं, तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट
आयोग प्रकाशित अंतिम मिसक्रेंट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है। तो आयोग की ओर आगे प्रश्न है। आप लोग जो आंतरिक जांच की और जो बीपीएससी का रिपोर्ट आया है उस आधार पर उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की जाती है ही ना? मैंने बहुत विस्तृत में पूरी बात बता दी है। आयोग ने क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट वहां पर प्रतिनिधित्व मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट जो जिला पदाधिकारी से माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आयोग के पदाधिकारियों ने वहां जाकर जो जांच की, आयोग को जो कंप्लेंट मिली है, जो मीडिया रिपोर्ट देखे, जो वीडियो क्लिप देखी है, और ऐसे बड़े सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर ध्यान में रखते हुए आयोग ने। तो सुन रहे थे आप बीपीएससी चेयरमैन को किस तरह से कार्रवाई बीपीएससी की तरफ से की जाएगी। चिन्हित करने की लगातार कार्रवाई जारी है। एक बड़ी जानकारी जो उन्होंने दी, बापू सभागार परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बहुत जल्द ही परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि रिजल्ट जो जारी होगा वो सभी केंद्रों का एक साथ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में